रुखसार इतना मुस्कुरा क्यों रही है? अभी कौन सी नई साजिश रच रही है? रुखसार अपी, ये ड्रेस आप पे बहुत जचेगी, आप यही वाली लीजिए। नहीं अलीना, इसका कलर हमें नहीं पसंद। वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों ज़ारा? हाँ अच्छा है। आपके कबूल है बोलने से पहले ज़ारा मौत को कबूल कर चुकी होगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। हमदान की अम्मी का फ़ोन था। वो कह रही है कि रुखसार की हल्दी और उपटन की रस्म वो आज शाम को ही करना चाहती हैं। इसलिए ये सारे काम निपटाओ और शाम की तैयारियां शुरू कर दो, ठीक है? लेकिन हल्दी और उपटन रमजान में कैसे कर सकते हैं? अम्मी सब बातें बनाएंगे, कहेंगे कि इतनी भी क्या जल्दी थी शादी की, वो भी इतनी धूमधाम से। हमें लगता है कि रमजान में ये सब हराम है। नहीं भाभी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और आपको बगैर जाने ऐसी चीजें को हराम नहीं कहना चाहिए। देखिए, आपने ये सही कहा कि रमजान में लोग शादी नहीं करते, मगर वो क्योंकि रोजे के दरमियान खाना पीना मुमकिन नहीं और तैयारी की भागदौड़ आपको थका देती है, इसलिए। मगर भाभी, मजहब ने कभी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई। मसलन रमजान में तो निकाह, शादी, रोजा खुशाई जैसी हर जायज खुशी मनाई जा सकती है। तो अम्मी, अगर हमें रुखसार की हल्दी मनानी है तो हम बेशक मना सकते हैं। बस हम इतना कहेंगे कि आपका जो ये प्रोग्राम है वो इफ्तार के बाद रखिएगा। वो क्या है ना कि हम सब मिलकर मेहमान नवाजी ठीक से कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही कहा कबीर। शाम होने में देरी कितनी है, तैयारियां शुरू करो, चलो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। अरे इतना सूखा सूखा क्यों फंक्शन चल रहा है? कुछ गाना हो जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, नाच गाना नहीं हो सकता, रमजान है ना इसलिए, वरना हमारा मौलवी बेटा शादी ईद के बाद पहुंचा देगा। ठीक ही तो कह रही हैं आयशा बहन। एक तो वैसे भी हम रमजान के महीने में शादी कर रहे हैं, गाना बजाना रमजान के बाद करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। भाई की हल्दी अभी ठीक से लगी नहीं और भाभी के चेहरे पे नूर तो देखो। तुम्हारी ननद सही कह रही है रुखसार, खुशी तुम्हारे चेहरे से टपक रही है। क्या बात है? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। मतलब? सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बनना कोई तुमसे सीखे ज़ारा। हम जो जानते हैं वो नहीं जानना चाहते तुमसे। इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह जानना चाहते हैं, वो बताओ। हमने तुम्हारी बात मान ली ज़ारा और खुद को हालात के हवाले कर दिया। हम तो यही कहेंगे कि तुम भी अपने हनीमून के लिए कश्मीर जाओ। कश्मीर की हवा में ही बहुत अच्छा जादू है। अब कबीर और ज़ारा की मिसाल ले लो। जब गए थे तो नाराज थे और वापस आए हैं तो वो क्या कहते हैं, एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर। हाँ, मेड फॉर ईच अदर।
क्यों नहीं, भाई तो कब से हनीमून पे कश्मीर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुना है जमीन पर जन्नत है कश्मीर। भाभी, आप कभी कश्मीर गई है? हम अभी आते हैं। देखा कैसे शर्मा गई हमारी बहू। हाँ, कश्मीर का नाम सुनकर रुखसार के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? भाभी, आप कभी कश्मीर गई है? या तो अपनी बाकी की जिंदगी ये कश्मीर के किसी जेल में गुजारे, या फिर जैसा हम चाहते हैं शादी कर लें। ये दरवाजा कौन सा है और ये खुलता कहां पर है? माशाल्लाह, बहुत खुश लग रहे हो। सब खैरियत कबीर? बगैर इजाजत के अंदर आ गए, माफ कर देना हमें। मगर जिस बात को लेके हम इतने दिनों से परेशान थे, हल मिल चुका है उसका। मुबारक हो। तो वैसे हम सोच रहे थे कि कबीर! बस कबीर, कबीर, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? कबीर, हमने तुमसे जो वादा किया था वो हम तोड़ना चाहते हैं कबीर। हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, इसलिए बाद में बात करें। कबीर, ये बहुत अर्जेंट है, प्लीज। किस वादे की बात कर रहे हो? कश्मीर का वादा। हम जानते हैं कि हमने तुमसे वादा किया था कबीर, लेकिन सॉरी मेराज, हमने तुम्हें देखा नहीं। सॉरी। कोई बात नहीं। मिराज, कुछ देर के बाद बात करते हैं। ठीक है। चलो। ज़ारा बेगम, ऐसा हुआ क्या कि आप कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं? बैकडोर के बारे में हम तुम्हें बाद में बताएंगे। पहले ये बताओ, कश्मीर से ज़ारा भागी थी या तुमने छोड़ दिया था?